हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स का एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6.1, जिसमें बोला गया है नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी आएगा, विनाइल और एराइल हैलाइड्स। तो हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे, देन इसका टाइप बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है ये, तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो भी ब्रैकेट में दिया है ना, वो हमेशा याद रखना ब्रांचिंग में है, यानी कि ये CH हमें बनाना होगा। ये एक CH है, ठीक है। ये CH3 दो है, यानी कि इस कार्बन पर दो मिथाइल ग्रुप है, राइट। उसके बाद एक और CH है यहाँ पर, ये होगा CH। ये वाले कार्बन पर एक पर क्लोरीन है, एक पर CH3 है, तो एक पर क्लोरीन, एक पर CH3 हो गया। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने से पहले हमें देखना होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ फॉर्म हो रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन का चेन बन रहा है। और अगर हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 कार्बन का चेन बन रहा है। तो किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो फंक्शनल ग्रुप को इस साइड से कम नंबर मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप है आपका क्लोरीन, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इसका नाम क्या होगा, नेम इक्वल्स 2 पोजीशन पर क्लोरो है, 3 पोजीशन पर मिथाइल है। तो क्लोरो का C पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, या फिर मिथाइल का M। क्लोरो का C पहले आता है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 के बाद डैश देके क्लोरो, उसके बाद 3 पोजीशन पर मिथाइल हो गया फंक्शनल ग्रुप। अब कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन का चेन। 4 कार्बन के चेन के लिए हम वर्ड रूट यूज़ करते हैं ब्यूट, और क्योंकि यहाँ पर सारे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एन यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब ये किस टाइप का हैलाइड है, तो किस टाइप का हैलाइड है, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन फर्दर इस साइड से एक और इस साइड से एक, यानी कि टोटल 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन को या फिर हेलो एल्केन को हम बोलेंगे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री हैलाइड। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। इसके टोटल 12 क्वेश्चन से हम स्टेप बाय स्टेप सबको सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। CH3 CH2 CH बनाएंगे, CH3 CH2 CH। इस CH पर CH3 लगा हुआ है, तो हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद CH, इस CH पर C2H5 लगा हुआ है, और इस CH पर क्लोरीन भी है। ठीक है, अब हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे, ऑब्वियसली इस कार्बन से। यहाँ पर 2 कार्बन और ये 3 नंबर वाला कार्बन, ठीक है। 3 नंबर 4 5 6, यानी कि 2 पोजीशन पर क्लोरीन है, 3 पोजीशन पर मिथाइल है। तो हम कैसे लिखेंगे, सॉरी, ये 3 पोजीशन पर क्लोरीन है, 4 पोजीशन पर मिथाइल है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है ना, 1 2 3 क्लोरो, 4 पोजीशन पर मिथाइल, हो गया। अब वर्ड रूट कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का, 2 3 4 5 6 कार्बन का। तो वर्ड रूट क्या यूज़ होगा यहाँ पर, हेक्स। सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हेक्सेन होगा, राइट।
अब देखेंगे हम डिग्री। तो हेलोजन हमारा ये है, हेलोजन ये इस कार्बन से कनेक्टेड है। ये कार्बन यहाँ से एक और यहाँ से एक, यानी कि 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये मत सोचना कि 2 कार्बन यहाँ पर है। ठीक है, ये कार्बन यहाँ पर जो 2 कार्बन है ना, वो एक फर्दर, या फिर आप ऐसे लिख लो CH3 CH2 होगा ये, और CH3 यहाँ से। तो डायरेक्टली कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 और 2, ये वाला कार्बन। ठीक है, तो ये कैसा कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन। और जिस कार्बन से वो हैलाइड कनेक्टेड हुआ होगा उसे हम बोलेंगे 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है, हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। तो ये है हमारा फॉर्मूला। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो CH3 CH2, इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH3। उसके बाद CH2 है, उसके बाद I है। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ये यहाँ से करेंगे नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा, 1 पोजीशन पर आयोडो, तो होगा 1 आयोडो। 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल, तो हम इसे लिखेंगे 2,2 2 मिथाइल, तो इसे लिखेंगे डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 4, तो हम यूज़ करेंगे वर्ड रूट ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, यही नाम हो जाएगा 1 आयोडो 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब डिग्री देखेंगे। हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन 1 डिग्री, तो इसीलिए पूरा हैलाइड भी 1 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। राइट, आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इस कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे CH3 CH3 CH3। उसके बाद CH2, उसके बाद CH, और यहाँ पर ब्रोमीन है, उसके बाद C6H5। ठीक है, तो हम ये वाला देखो, ये क्या है, ये है बेंजीन। तो इसको हम रिंग में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम एज ए सब्सटीट्यूएंट या फिर एज ए ब्रांचिंग और ग्रुप के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो ये होगा हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन। तो 1 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, 1 पोजीशन पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। इसको पहले लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो ब्रोमीन का बी सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। उसके बाद 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 1 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है। कौन पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मिथाइल का M या फिर फिनाइल का P। मिथाइल का M आता है, तो हम लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। 3 पोजीशन पर 2 मिथाइल है, इसलिए 3,3 डाई मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे 1 पोजीशन पर फिनाइल। उसके बाद कितने कार्बन का चेन, 4, तो ब्यूटेन। अब इसका टाइप देखो, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर से और इधर से एक कार्बन, यानी कि ये 2 डिग्री है, यानी कि ये 2 डिग्री हैलाइड है। और क्योंकि ये बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। टू डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट। ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होगा CH3, ये CH, इस CH पर एक CH3 एज ए ब्रांचिंग लगा हुआ है। उसके बाद CH, यहाँ पर इस CH पर ब्रोमीन लगा हुआ है।
10 CH3। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो क्या होगा, 2 पोजीशन पर ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो लिखेंगे हम। 3 पोजीशन पर मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन। क्या टाइप होगा, ब्रोमीन इस कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि ये 2 डिग्री कार्बन है। तो 2 डिग्री कार्बन है तो हेलो एल्केन भी या फिर हैलाइड भी क्या होगा, 2 डिग्री हैलाइड। ठीक है, समझ में आ गया है। अब देखते हैं 6th पार्ट। तो चलिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो CH3, उसके बाद ये वाला कार्बन, इस कार्बन पर C2H5 फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद ये 2 है, यानी कि ऊपर एक नीचे एक। उसके बाद CH2, उसके बाद Br। तो यहाँ पर 1, ये 2 और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये 3,4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3, 4 हम कैसे लिखेंगे इसको, तो हम कैसे नाम लिखेंगे इसका। 1 पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 2 पोजीशन पर एक मिथाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है। तो ये है मिथाइल, ये है इथाइल। तो हम लिखेंगे मिथाइल का ई पहले आता है या फिर इथाइल का ई। तो इथाइल का ई पहले आता है तो हम लिखेंगे 2 इथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूटेन। किस टाइप का हैलाइड है, हेलोजन इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये वाला कार्बन फर्दर 1 कार्बन से कनेक्टेड है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।